हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं लेक्चर नंबर 4, जिसमें दर्पण सूत्र साबित करने हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं साबित? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, ये बात आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है हमारा दर्पण सूत्र, और इसी दर्पण सूत्र को आज हम लोग साबित करने वाले हैं और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो दोस्त आइए मैं इसको बिना समय गंवाए इसको पहले साबित करने का प्रयास करता हूं। दोस्त एक काम करते हैं, मुझे बड़ा सा स्पेस चाहिए इस पे, तो एक काम करता हूं, क्योंकि मुझे फोटो बनाना है, तो एक काम करता हूं, मैं एक बड़ा सा पेज ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है दोस्त, एक बड़ा सा पेज ले लिया मैंने दोस्त, देखिए यहाँ पे, और इस पे एक बड़ा सा फोटो बनाने वाला हूं मैं। ये देखिए, ये फोटो क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एकदम निश्चिंत हो जाइए। अब यहाँ पे मैंने इस दर्पण को इस तरह से ड्रॉ कर दिया। क्लियर है दोस्त। यहां पे मैंने एक प्रधान अक्ष ले लिया और ये ध्रुव हो गया P। प्रधान अक्ष पर आप तो जानते हैं कि यहीं पर कहीं C होगा और इधर ही कहीं कोई वस्तु रखी हुई होगी O। ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं दोस्त कि यहां से एक प्रकाशीय किरण सीधे भेजने वाला हूं मैं। तो सीधे मैंने भेजा, ये प्रधान अक्ष होते हुए सीधे जाके ये ध्रुव पे टकराया, और जैसे टकराया वैसे ही वापस आ गया इसी रास्ते, क्योंकि आपको तो मालूम है कि 90 डिग्री पे आपतित होगा तो वापस इसी रास्ते पे आ जाएगा। ये टक्कर खा गया। अच्छा, दूसरी किरण मैं भेजता हूं दोस्त। दूसरी किरण मैंने भेजा यहां से, कौन सी किरण ले लूं भैया, एक काम करता हूं, दूसरी किरण मैंने भेजी यहां, भेज दी, और ये टक्कर खाएगा और टक्कर खाने के बाद इधर से गुजरेगा। मतलब कि ये दोनों परावर्तन के बाद एक जगह कट रहे हैं, और ये चीज होगा ये आई। भाई एक बात बता दूं मैं आपको कि यहां से एक परपेंडिकुलर और डाल लो, यहां से एक परपेंडिकुलर और डाल लो, ताकि तुमको ये वाला लेंथ जो है ना एग्जैक्ट, देखो जरा, पता है क्या है, दर्पण हम लोग सिलेबस में छोटा लेकर ही पढ़ना है। तो अगर दर्पण छोटा लेंगे ना तो ये P जो लिए है ना, ऐसा लगेगा जैसे कि P' के जगह पर आ गया है, और ये यहीं से जो दूरी हमको यहाँ से मापनी थी वो दूरी अब हम यहाँ से मापेंगे। तो ये दूरी यहाँ से जब मापेंगे तो ये प्रतिबिंब है, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, और उसको हम लोग बोलेंगे क्या, V। चलो लेके चलो इसको M बोल लो, लेके चलो कि इसकी ऊंचाई तुमने ले रखी है H। यहाँ पे चलो तुमने मान लिया कि बीटा एंगल बना रहा है। एक काम करो तो जरा इस फोटो में देखना दोस्त, ये tan बीटा यहां से निकालो जरा, tan बीटा निकालो जरा, tan बीटा। यहां से tan बीटा निकालने का प्रयास करोगे तो P/B कितना है, H है, और B कितना है, बेस V है। अब सर ये सारी की सारी ये जो V हो गया ना, ये पोल के लेफ्ट साइड में है, तो निगेटिव लेंगे इसको हम, tan बीटा इक्वल टू H बटा में माइनस V। ओके, उसी तरह से दोस्त यहां पे अगर हम अल्फा ले लें, ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल बना रहा है, तो अब ट्रायंगल OMP' देखो, दिख रहा है। अब यहां पर जब तुम tan अल्फा लोगे, सारी चीजें फोटो में हैं, यहां से जब तुम tan अल्फा लोगे तो tan अल्फा P/B ये वस्तु है, और वस्तु से ध्रुव की दूरी जो होती है U से डिनोट की जाती है, वस्तु की दूरी H/U, H/U। लेकिन चूंकि ये ध्रुव से लेफ्ट साइड में है, आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा है, -U है ना। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं भैया जी, यहां से इस तरह से डग 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 डाल लेते हैं यहाँ पे सेंटर पे। ये आपको मालूम है कि थीटा, ये भी आपको मालूम हो जाएगा थीटा। अब देखो जरा, ये जो एंगल बनेगा इसको हम मान लेते हैं गामा, और जब हम गामा बोलेंगे इसको तो tan गामा भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। tan गामा बराबर P माने H अब बाटा में ध्रुव से C की दूरी, ध्रुव से C की दूरी को आप क्या बोलते हो, R बोलते हो, तो R वो भी लेफ्ट साइड में है तो -R है ना। तो अब देखो, अल्फा बीटा और गामा तीनों बहुत छोटे हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों बहुत छोटे हैं, और तुमने मैथ्स के क्लास में पढ़ा होगा कि जब एंगल बहुत छोटा होता है ना तो उस समय tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। यहाँ पे tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। मतलब यही वैल्यू जो हो जाएगा बीटा का, यही वैल्यू जो हो जाएगा अल्फा का, और यही वैल्यू जो हो जाएगा गामा का भी हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा बीटा और गामा तीनों का वैल्यू आ गया। जरा एक काम करते हैं दोस्त, अब जरा देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये OM और C, OMC ऐसे कुछ, O जिंग 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 जिंग, ये देखो तो ये गामा है, ये आपका अल्फा है, और यहां से ये आपका थीटा है। ये वाला चीज मैंने निकाला, ये वाला चीज
है ना, OMC, OMC ये मैंने निकाला है ना। तो अब हम जो करने वाले हैं क्या, गामा, यहां पे देखो तुमने मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ा होगा, तो मैथमेटिक्स में होता ये है दोस्त कि बाह्य सुदूर कोण जो होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये गामा जो होगा यहां, अब ये जो गामा होगा दोस्त, ये गामा बाह्य कोण है, अल्फा और थीटा को जोड़ने पे मिलेगा, तो ये होगा अल्फा प्लस थीटा, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ओके, ये तो हो गया सर। एक और काम करता है, यहां पर भी देखो तुम, CMI, ये I है, और I कितना कोण बना रहा है, I बीटा का कोण बना रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये गामा का एंगल बना रहा है और यहाँ पे ये थीटा का कोण बना रहा है। अगर वैसा ही रूल यहाँ पर लगाएं तो ऐसा पता चलेगा कि बीटा बराबर गामा प्लस थीटा, गामा प्लस थीटा। देखो ये अलग लिया मैंने, ये अलग लिया मैंने, यहां पे क्या मिला, बीटा बराबर गामा प्लस थीटा। घटा दो दोनों को, घटाओ, घटा दिया। जब हम इसको घटाएंगे तो थीटा से थीटा कैंसल, यहां पर क्या मिल जाएगा तुमको, गामा माइनस बीटा मिल जाएगा, गामा माइनस बीटा बराबर यहां पे देखो अल्फा माइनस गामा। अच्छा ठीक है, क्लियर है इतना। अब वहीं से मैं अभी आगे बढ़ूंगा तो मैं थोड़ा सा फिगर मिटाऊंगा, अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लो पॉज करके। कर लिया, ओके सर। तो दोस्त अभी देखो मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं जो यहां से कुछ ड्रॉ करने वाला हूं इसी चीज को। यहां पे देखो ये गामा है, ये गामा है, और ये माइनस गामा इस तरफ लाएंगे तो प्लस गामा हो जाएगा, इक्वल टू यहां अल्फा रह जाएगा और ये माइनस बीटा उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस बीटा। भाई मेरे 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन मिला। अब देखो तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा सबका वैल्यू रखा हुआ है यहाँ। अल्फा 2 इंटू गामा, गामा के जगह पर कितना रख देंगे, गामा के जगह पर h बाई माइनस आर, h बाई माइनस आर। ओके सर, इक्वल टू अल्फा के जगह पर सर अल्फा 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 h बटा में माइनस यू, h बटा में माइनस यू प्लस बीटा 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 h बटा में माइनस भी। ठीक है दोस्त। अच्छा मुझे लगता है कि ये h कॉमन हो जाएगा, माइनस 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 3 में कॉमन हो जाएगा, तो एक काम करते हैं माइनस h को कॉमन अगर ले लेते हैं, यहां से बच जाएगा 2 बाई आर, यहां से बच जाएगा 1 बाई यू, यहां से h को कॉमन ले लिया माइनस को, यहां से बच गया 1 बाई यू, यहां से बच गया 1 बाई भी। दोस्त माइनस h से माइनस h खत्म। 2 बराबर, पिछले लेक्चर में आपको मैंने ये बात साबित कराई थी कि r जो होता है 2f का बराबर होता है, यानी कि f बराबर r बाई 2। साबित हुआ था ना ये बात? यस सर। तो r के जगह पे हम करेंगे 2f बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। 2 से 2 को कर दिया खत्म, और 2 से 2 को कर दिया खत्म, हमारे पास बच गया 1 बाई f बराबर 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू। मेरे प्यारे भाई यही है आपका दर्पण सूत्र, जो एकदम इजी वे में आपको प्रूफ कर लिया है ना। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, प्रूफ करने के लिए 12th के बोर्ड में अब आपको आने वाला है नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता रखा है ना। 10th क्लास में ये बहुत फेमस सवाल है, ये मुझे याद चाहिए। अगर ये याद है आपको, कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। तो न्यूमेरिकल्स कैसे पूछेगा इस पर, अब इस बात का डिस्कशन किया जाए। तो चलिए दोस्त आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, आ जाओ। सबसे पहला न्यूमेरिकल देख लो, मजा आएगा न्यूमेरिकल में। पहला सवाल है दोस्त कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ऐसा होता है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब यहां पे देखो ये अवतल दर्पण है और दे दिया आपका r बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। और भैया एक बात मैं आपको बता दूं, ये अवतल दर्पण है और साइन कन्वेंशन वाला वीडियो, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। साइन कन्वेंशन मैंने बता रखा है कि अवतल दर्पण अगर है तो उसकी r माने वक्रता त्रिज्या, उसकी फोकस दूरी मतलब f, ये सारे निगेटिव होंगे, और यहां पर हम क्या लगा देंगे, माइनस। ओके सर, अभी आगे क्या है, अवतल दर्पण के सामने, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, मतलब यहीं पे कहीं वस्तु रखी हुई होगी, कहां पर रखी हुई है, 15 सेंटीमीटर पर, मतलब कि u बराबर आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। आप तो ये बात जानते हैं कि u चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, u का वैल्यू हमेशा निगेटिव में होता है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए,
और प्रकृति भी बताइए। अच्छा R दे दिया है तो क्या हम लिख सकते हैं F बराबर R/2 20/10 यानी कि -10 सेंटीमीटर हमारा फोकस हो गया। क्या हो गया? देखो जो भी सवाल में दिया हुआ ना पहले वो पता कर लो। R दिया हुआ था, F निकाल लिया, U दिया हुआ है और कह रहा है कि V बताइए, मुझे V बताइए। तो देखो तो तुम्हारा रूल यही कहता है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दोस्त 1/F मीन्स 1/-10 इक्वल टू 1/V मुझे V निकालना है प्लस 1/U, U की जगह पे -15। देखो कुछ नहीं है ऐसे सवालों में, एकदम इजी प्रोसेस वाले होते हैं, ये बहुत आसान वाले होते हैं। 1/V को वहीं रहने दो, इस तरफ लाओगे ये तो 1-10 है ही, 1/-10 और ये देखो ये 1/-15 इधर आके हो जाएगा प्लस में 1/15। चलो एक काम करते हैं, एलसीएम इसका ले लेते हैं। एलसीएम जब लोगे आप इसका तो मुझे लगता है कि 30 आएगा, है ना? 30 आ गया सर, 30 सर, ये आ जाएगा यहाँ -3 सर, ये आ जाएगा वहाँ पे +2, है ना? सो इक्वल टू -1/30। सो यहां से देखो दोस्त 1/V जो आया हमारा -1/30, V बराबर कितना आएगा? -30 मीटर पर सेकेंड, -30 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो माइनस में माने लेफ्ट में ही 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। मतलब लेफ्ट में, यहां पर अगर जैसे देखो यहाँ पे ये F होगा, ये C होगा, ये वस्तु अगर यहाँ रखी हुई है यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इसका जो फोटो बनेगा यहाँ से 15 सेंटीमीटर और दूर कहीं इधर बनेगा। समझ गए बात को? तो V आ गया -30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि सर प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपका हो गया कि ध्रुव से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में जिधर वस्तु रखी है उधर ही बनेगा। समझ गए बात को? माइनस में आया है, वो यही बता रहा है कि ध्रुव से नेगेटिव साइड में। प्रकृति पूछ रहा है तो प्रकृति दिमाग में बिठा लीजिए कि इसका प्रकृति कैसा होगा। इसका प्रकृति भाई कैसा होना चाहिए? वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक होगा? क्योंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है ना, एक अवस्था को अगर छोड़ दिया जाए, वो अवस्था है कि हम फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखें, तब ही जाके हमारा आभासी और सीधा बनता है। अन्यथा सभी केसेस में जो होता है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका जो हो जाएगा स्थिति 30 सेंटीमीटर और ये वास्तविक उल्टा, ये इनका प्रकृति है। वास्तविक और उल्टा इनकी क्या है? प्रकृति है। तो ये नॉर्मल सा एक सवाल है जो सभी को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्त, चलिए। अगला सवाल और भी आसान है, सब एक ही बेस पे होते हैं। दर्पण सूत्र पे बहुत टफ सवाल नहीं आता। ये वीडियो जो है ना बहुत आसान वाला वीडियो है ना? अच्छा आ जाओ। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, मतलब कि R तुमको दे दिया 24 सेंटीमीटर, मुझे नहीं मालूम प्लस में कि माइनस में, आगे मालूम चलेगा। अवतल दर्पण, ओहो हो माइनस लगा दीजिए सर क्योंकि अवतल दर्पण बोल दिया, के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, मतलब कि U जो है 3 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी है इसलिए माइनस में, क्योंकि वस्तु की दूरी U हमेशा निगेटिव होती है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। मोमबत्ती की जो फोटो बनेगा वो कहाँ बनेगा, मतलब मुझे V का पता लगाना है। तो दोस्त 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F यहां से तुम बोल सकते हो कि सर R जब दिया हुआ है -24 तो F कितना हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर। आधा कर देना होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो यहाँ पर हो गया 1/-12 इक्वल टू, मुझे भी चाहिए 1/U -3, तो 1/V को वहीं रहने देते हैं, -1/12 और ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं दोस्त, 12 का 12 और यहाँ से हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4, ये 3/12 खुचुक 1/4। तो जो भी आ गया तुम्हारा दोस्त कितना बन गया? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो प्रतिबिंब की दूरी बनेगी। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। -1/3 को इधर भेजेंगे, +1/3 हो जाएगा, +1/3 एलसीएम लिया 12 हो गया, -1 यहाँ हुआ, 3 चौका 12, ये आपका 4 हो गया, है ना? 4 में से 1 घटेगा तो 3/12, 1/4, तो भी का आ गया वैल्यू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये 4 सेंटीमीटर, और देखो पॉजिटिव में आया है, यहाँ पे भी जो आया है ना दोस्त पॉजिटिव में आया है। अगर ये पॉजिटिव में आया है मतलब राइट साइड में बनेगा, और अगर अवतल दर्पण से राइट साइड में अगर फोटो बनती है तो वो आभासी और उल्टा होगी। समझ गए बात को? तो देखो यहाँ पे हमारे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो आभासी होगी और साथ ही साथ आभासी के साथ
सीधा होगा, आभासी के साथ सीधा। सर आपने कैसे जाना कि आभासी होगा? इसलिए मैंने बोला कि भी का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव में, और भी का वैल्यू पॉजिटिव में कब आएगा मालूम है? जब ये अवतल दर्पण है, ये अगर इधर बनता तब तो निगेटिव आता ना, उधर बन रहा है और उधर एक ही कंडीशन बनता है जब आभासी और उल्टा होता है। तो ये देखो स्थिति 4 सेंटीमीटर दाएं भाग में और इसका प्रकृति आभासी और सीधा। क्लियर है? चलिए दोस्त, तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और हमारा सवाल नंबर जो है अगला वो देखिए। शायद मुझे लगता है कि आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। क्या लगता है आपको? सर ट्राई तो कर लेंगे सर, पॉज कर लिया हमने और ट्राई कर भी रहे हैं। करिए ट्राई दोस्त। चलिए, तो मुझे लगता है आप लोगों ने ट्राई कर लिया दोस्त, पॉज करके ट्राई कर लिया। चलिए, तो मैं अब काम लगाता हूं इसमें। मैं अभी इसमें काम लगाऊंगा दोस्त, और खूबसूरत सा सवाल को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आइए देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ओहो फोकस दूरी दे दिया कितना? 15 सेंटीमीटर। मुझे नहीं मालूम प्लस में कि माइनस में। प्लस होगा तब जब उत्तल कहेगा, माइनस होगा तब जब अवतल कहेगा। सर क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण, ओहो उत्तर लिख दिया है, लेकिन सर यहाँ उत्तल होगा। ठीक है, उत्तल ही है, उत्तल बोलने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये प्लस में होगा। ठीक है, ओके। सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। भाई मेरे यू का दूरी दे, मतलब वस्तु की जो दूरी दे दिया है 20 सेंटीमीटर दिया, तो तुम मुझे ये बताओ ये पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा? सर ये नेगेटिव में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने चिल्ला चिल्ला के कई दिन से गर्दन फाड़ रहे हैं अपना कि जब भी प्रतिबिंब होता है, वस्तु की दूरी होती है हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ले लिया हमने, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बता, फिर से भी निकालना है। सवाल तो जो है ना दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही है। आज के सारे सवाल सारे चीज एक ही पे होंगे और सब के सब यही होंगे। अगले वीडियो में और ज्यादा बेहतर तरीके का कंसेप्ट आपको मिलेगा जब हम आपको आवर्धन पढ़ाएंगे और इन सबको मिक्स करके जब बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। 1/v, मुझे भी चाहिए सर। ओके सर, चाहिए ले लो। 1/v, 1/u, u कितना? -20। ओके सर, -20। 1/f, 1/15, 1/v बराबर 1/15, और भाई माइनस आवाज आके होने प्लस हो जाएगी तो 1/20 भैया जी। ओके सर, बराबर ये 15 और 20 कैल्शियम बोलना भाई 60 4 + 3 समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ऐसा हो रहा है क्या? देख लो एक बार, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला? 15 और ये 20, 1/v -1/20 और ये 1/15। ठीक है, उधर भेज दिया हमने, ये ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा सर हमारा 60। खूब बढ़िया है, 60 ले लिए। 15 चौका 60, 4 20, ठीक है। 1/v बराबर 7/60, कोई गलती नहीं है सर, भी आ गया 60/7। मतलब कि हमारा जो वस्तु का फोटो बनेगा वो 60/7, मतलब इसको कर लो ना, कर लो कितना सेंटीमीटर होगा वो कर लेते हैं। 7 7 59, 8 7 56, 8 7 56, 8.5 सेंटीमीटर के आसपास। कितना सेंटीमीटर के आसपास? एग्जैक्ट अब कर लेना कैलकुलेटर से, जो भी करना होगा तुमको भागा भागा देके 8.5 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो भैया ये तो आ गया आपका भी, और भी आ रहा है किसमें? पॉजिटिव में, मतलब ये राइट साइड बनेगा। और उत्तल दर्पण से जब फोटो राइट साइड में बनेगा ना, तो वो आपका जो होगा दिमाग में अपने खुद से बिठा ले भाई मेरे कि ये वस्तु की प्रतिबिंब जो बनेगी वो बनेगी आभासी और साथ ही साथ सीधा। तो ये हमारा हो गया भैया, ये रहा आभासी और ये रहा हमारा सीधा। तुम दिमाग में ये बिठा लो, अवतल है तो 99% चांस होगा, 95% चांस होगा कि वो बनेगा तुम्हारा वास्तविक और उल्टा। अगर ये उत्तल है तो आभासी और सीधा। तो दोस्त ये 3 सवाल जो थे आपने बढ़िया से कर लिया है, और तीनों सवाल पे आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। ये तीनों सवाल को बार बार करो, बहुत ही इजी सवाल है। अगला वीडियो आवर्धन के नाम पे होगा, और आवर्धन सूत्र को मिला के मैं एक नया सूत्र निकालने वाला हूं, और उस पर बेहद बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। थैंक यू।